जंतर मंतर पर इस समय प्रदर्शन का दौर जारी है। कि कविता जिनको समन भेजा गया, उनका यह कहना कि अब हम महिला आरक्षण को लेकर, महिला बिल को लेकर हमें प्रदर्शन करें। एक बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर के कविता से जुड़ी है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जंतर मंतर पर विपक्षी दलों का धरना प्रदर्शन। केवल बीआरएस ही नहीं, सपा और इसके साथ ही साथ टीएमसी और कई पार्टियां इस समय प्रदर्शन में शामिल हैं। सरकार की नीतियों के खिलाफ ये प्रदर्शन, महिला आरक्षण बिल को लेकर ये धरना दिया जा रहा है। के कविता का ये कहना कि जब तक महिला आरक्षण बिल को लेकर कुछ कठोर नियम यहां पर नहीं बन जाते, तब तक प्रदर्शन ये जारी रहेगा। के कविता भूख हड़ताल पर बैठी हैं। उनका ये कहना कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, ये भूख हड़ताल हमारी टूटने वाली नहीं है। नीतू, बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के कविता कल से सुर्खियों में है। आपको याद दिला दें, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी शराब घोटाला मामले में, के कविता का नाम भी सामने आया। आज वो भूख हड़ताल कर रही है। ऐसे में इनके इस भूख हड़ताल को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने क्या कुछ कहा है, वो सुनवा देते हैं आपको। तेलंगाना की लूट शायद कम रह गई थी, तो दिल्ली में भी लूट का कोई काम नहीं छोड़ा। और जो लोग भ्रष्टाचार में शामिल हैं, जिन्होंने राज्यों को तो कंगाल कर ही दिया है लूट लूट कर, वहां एक पार्टी की नहीं, एक परिवार की सरकार चल रही है। अगर किसी के ऊपर इतने गंभीर आरोप शराब घोटाले के लगे, जिसमें दिल्ली के उप मुख्यमंत्री गिरफ्तार किए गए हैं, अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है, ये तो वही है कि घोटाला भी करते हैं और खुद ही अपने आप को ईमानदार भी बताते हैं, जजमेंट भी खुद ही सुनाने की बात करते हैं। क्या देश की कानून व्यवस्था पर उनका विश्वास खत्म हो गया है? उनको जांच में पूरा सहयोग देना चाहिए और देश के सामने दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो देखिए, के कविता जो हैं वो इस समय धरना दे रही हैं, भूख हड़ताल पर बैठी हैं, लेकिन उनके लिए मुश्किलें जो हैं वो बढ़ने वाली हैं, क्योंकि राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई चल रही है मनीष सिसोदिया के मामले पर, और वहां पर ईडी ने जिक्र किया है उनके नाम का, के कविता के नाम का जिक्र किया गया है शराब घोटाला मामले में। ईडी उनसे कल पूछताछ भी करने वाली है, लेकिन उससे पहले आज मनीष सिसोदिया जो इस समय राउज एवेन्यू कोर्ट में है, पेशी उनकी चल रही है, और ऐसे में के कविता के संपर्क में थे मनीष सिसोदिया। विजय नायर का नाम वहां पे सामने आया है, के कविता से मुलाकात की थी, ये ईडी के वकील ने बातें आज रखी हैं कोर्ट में। तो अब देखिए, एक तरफ तो इस समय के कविता महिलाओं के नाम पर अगर कहें तो धरना दे रही हैं कि महिला आरक्षण मिलना चाहिए, और अगर बात की जाए उनकी मुश्किलों की, तो वो मुश्किलें जो हैं उनकी लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। चलिए कुछ चीजें ग्राफिक्स के जरिए भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये माजरा जो है वो कैसे आगे बढ़ा है और के कविता जो है कैसे मुश्किलों में आई। लेकिन इस बीच अगर बात की जाए तो इस समय वो धरना दे रही हैं, भूख हड़ताल पर है। केसीआर की बेटी के कविता की जंतर मंतर पर इस समय भूख हड़ताल जो है वो शुरू हो गई है। कई विपक्षी पार्टियां जो हैं वो के कविता के समर्थन में, प्रदर्शन में विपक्षी दल कई जो हैं वो साथ आए हैं। और आपको बता दें कि के कविता एमएलसी भी हैं बीआरएस पार्टी से। महिला आरक्षण की मांग को लेकर धरने पर बैठी हैं के कविता, तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी हैं। चुनौतियां इनके सामने आगे काफी ज्यादा। जब तक महिला आरक्षण कानून नहीं बनता तब तक चुप नहीं बैठेंगी, ये उन्होंने कहा है कि जब तक महिला आरक्षण कानून नहीं बनता है तब तक ये चुप नहीं बैठने वाली हैं। कविता ने सोनिया गांधी की जमकर तारीफ की है, लेकिन आपको बता दें कि कांग्रेस ने इनके इस धरने से दूरी बना ली है, लेकिन सोनिया गांधी की इन्होंने तारीफ की है। 11 मार्च को ईडी के सामने इनकी पेशी होनी है। यही जो हम आपको बता रहे थे कि मुश्किलें जो हैं के कविता की वो बढ़ने वाली हैं, क्योंकि उनका नाम ईडी के वकील ने आज कोर्ट में भी ले लिया है। तो अब देखिए, धरने में सीताराम येचुरी आपको नजर आएंगे। तो तमाम विपक्षी पार्टियां, जो कई विपक्षी पार्टियां जो हैं, करीब 14 विपक्षी पार्टी जो हैं वो के कविता के साथ धरने में बैठी है। ये तस्वीरें भी हैं। बिल्कुल, ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। आई सपोर्ट वुमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर और आई स्टैंड विद कविता का, जिसको लेकर ये तमाम विपक्षी दल यहाँ पर मौजूद है। मनीषा इस वक्त मेरी सहयोगी जुड़ गई है जंतर मंतर पर। मनीषा, क्योंकि जिस तरह से आज विपक्षी दल एकजुट हुए हैं, क्या लगता है, इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी को एक लेटर लिखा गया था, ईडी की कार्रवाई की बात कही जा रही थी कि इस पूरे मामले में कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन आज विपक्षी दल की जो एकजुटता है वो जंतर मंतर पर नजर आ रही है। क्या देख रही हैं आप वहाँ? बिल्कुल, देखिए आज जो है कई सारे
विपक्षी दल एकजुट नजर आए और यहाँ पर के कविता के बुलावे पर भी काफी सारे विपक्षी नेता मौजूद थे मंच पर, जैसे कि संजय सिंह आए थे। आम आदमी पार्टी का बड़ा नाम है संजय सिंह, वो यहाँ पर मौजूद है, भाषण उन्होंने दिया और सीधा तौर पर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा मंच से। उसी के साथ आपको बता दूं यहाँ पर येचुरी भी मौजूद थे, उनसे भी हमने बात की, उनसे सवाल किए कि कांग्रेस क्यों दूरी बना के रखी है। अभी जो महिला आरक्षण को लेकर बिल पास करने के समर्थन में ये पूरा प्रदर्शन चल रहा है उसको लेकर, तो उन्होंने कहा कि देखिए ये सब हमें नहीं पता है, लेकिन हम लोग महिला आरक्षण बिल को लेकर कविता के साथ खड़े रहेंगे और इसी तरीके से हम ये धरना करते रहेंगे जब तक जो मांगे हैं वो पूरी नहीं कर चले। बिल्कुल मनीषा, तो तस्वीरें तो हम लगातार दिखा रहे हैं। सीताराम येचुरी नजर आ रहे हैं, सपा के कई नेता जो हैं वो इस दौरान प्रदर्शन में शामिल हुए। ये तस्वीरें हम लगातार सुबह से दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, आप सुबह से लगातार वहां पे बनी हुई हैं। लेकिन इन सब के बीच मनीषा, अगर एक चीज आप और बता पाएं कि क्या बीआरएस जो पहले टीआरएस थी, बीआरएस बनी। एक मिनट आपके पास आते हैं, के कविता इस समय बोल रही हैं, वो सुनवाते हैं पहले। जो भी पूछताछ जिस भी एजेंसी को करना है, हम सभी एजेंसीज को कोऑपरेट करेंगे, ईडी से भी कोऑपरेट करेंगे। लेकिन जनता से मैं इतना रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो लेजिटिमेसी इन एजेंसीज का है, कि जो पारदर्शिकता बोलते हैं ना, ट्रांसपेरेंसी, वो अभी नहीं रहा है। सीबीआई हो, ईडी हो या आईटी हो, पहले जैसे इंडिपेंडेंट एजेंसीज नहीं रहे। पहले भी कभी लगता था आरोप इन पे कि ये इंडिपेंडेंट नहीं है, कांग्रेस ऐसा करती है वैसा करती है, लेकिन पिछले 10 सालों में जिस तरीके का अटैक होता है ऑपोजिशन पे, तो एक तरफा है पूरे एजेंसीज। फिर भी हम कोशिश करेंगे, उनको पूरा कोऑपरेट करेंगे। अगर वो हद से ज़्यादा कुछ करते हैं तो अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे, और हम लोगों के अदालत पे सबसे ज़्यादा भरोसा रखते हैं, तो लोगों से भी लगातार रिक्वेस्ट करेंगे, उनको समझाते रहेंगे कि किस तरीके से अपोजिशन पार्टी के साथ ये बर्ताव हो रहा है। तो कुल मिलाकर के कविता को आपने सुना, कल भी यही बात की कि अब जो एजेंसियां हैं वो एक तरफा कार्रवाई कर रही हैं। तो कुल मिलाकर अभी इस वक्त जो स्थिति है के कविता के लिए, एक तरफ तो ईडी के वकील ने उनका नाम ले लिया शराब घोटाले को लेकर, कल से वो लगातार प्रतिक्रिया दे रही हैं कि एक तरफा ये कार्रवाई हो रही है। दूसरी तरफ महिला आरक्षण बिल को लेकर यहाँ पर विपक्षी दल की एकजुटता जंतर मंतर पर, जिसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको, और के कविता भी नजर आ रही हैं। इसके साथ ही साथ जयललिता की मूर्ति लेकर यहाँ पर तमाम दल मौजूद है। ये तस्वीर देखिए, अम्मा जयललिता की यहाँ पर मूर्ति लेकर ये जो विरोध प्रदर्शन है, जो ये धरना दिया जा रहा है, वो के कविता के साथ विपक्षी दलों ने किया है। तो कुल मिलाकर के कविता जो कि अब सुर्खियों में आ चुकी हैं और सवालों में घिर गई हैं। एक तरफ ईडी की कार्रवाई के सवालों का भी जवाब उनको देना है, लेकिन आज जिस तरह से भूख हड़ताल की जा रही है के कविता की तरफ से, अब देखने वाली बात यह है कि क्या इस पूरे मामले में जिस मसले को लेकर आरक्षण वो कर रही है, इस मसले पर आगे हल क्या निकलता है। क्या महिला आरक्षण कानून को लेकर आज धरने पर जब के कविता बैठी है तो ये कानून आएगा या फिर नहीं, ये देखने वाली बात होगी। अभिषेक, तो बिल्कुल 1 घंटे के दौरान हमने आपको सीधे न्यूज रूम से वो तमाम अहम खबरें आप तक पहुंचाई जो जाननी आपके लिए जरूरी थी, चाहे मनीष सिसोदिया का मामला हो या लालू प्रसाद यादव का मामला हो। सागर, बिल्कुल आज के दिन की तमाम बड़ी खबरें जो हमने आप तक पहुंचाई। फिर मुलाकात होगी जब दिन होगा सोमवार का, घड़ी में बजेंगे 2। नमस्कार।